कमाल है मैडम जी। आपको पता है आज तक मैंने अपनी जिंदगी में इतने बच्चे पाले हैं, लेकिन आज तक किसी बच्चे को खिलौना छोड़कर किसी अनजान इंसान की तरफ हाथ बढ़ाते नहीं देखा। मैडम जी, आपका कुछ अलग ही जादू चला है चीकू पे। ऐसी कोई बात नहीं है। अब वो मेरे हाथ में खिलौना था इसलिए उसने मेरा हाथ पकड़ लिया होगा। हर चीज़ का मतलब निकालने की ज़रूरत नहीं है। मैं इसे यहाँ रख देती हूँ, अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो तुम मुझे बता देना। जी मैडम। संभाल खुद को रीत, तू चीकू से इतना जुड़ नहीं सकती। चीकू तेरा रियांश नहीं है, वो रियांश नहीं है रीत। तू अपना दिल दोबारा टूटने नहीं दे सकती। रीत, बोलिए। मैं तुम्हें थैंक यू कहने आया। किस लिए? सीमा और चीकू को इस घर में रहने देने के लिए। आपने मुझे बताया नहीं राघव कि आप चीकू और सीमा की हेल्प कर रहे हैं। इस बात की भनक तक नहीं पड़ने दी। रीत, तुम तो मुझसे ऐसे सवाल जवाब कर रही हो जैसे मैं किसी बेसहारा औरत को सपोर्ट नहीं कर रहा था, उसकी हेल्प नहीं कर रहा था, बल्कि कहीं बाहर अफेयर कर रहा था। हाँ तो करिए, क्या प्रॉब्लम है? कौन रोक रहा है आपको? अच्छा, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी? नहीं, शौक से कीजिए, बल्कि अच्छा है, कम से कम मेरा पीछा तो छोड़ेंगे आप। हाँ, तुम्हें प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन दूसरी औरत को तो होगी। क्या मतलब? मतलब कि उस इंसान के साथ अफेयर करने का क्या फायदा जो ना तुम्हें अपना वक्त दे पाए ना प्यार। तो दीजिए ना आप अपना समय, अपना प्यार। क्या प्रॉब्लम है? पक्का? कैसे दे दूं रीत? ऐसी नशीली आंखें और कहाँ मिलेंगी? ये तीखी नाक, ये कहाँ मिलेगी? गुलाब की पंखुड़ियों जैसे होठ, ये कहाँ मिलेंगे? ये गरम गरम सांसें और कहाँ मिलेंगी? खुशबू ऐसी जो दिल की धड़कन बढ़ा दे, वो कहाँ मिलेगी? ऐसे कान जो बिना कुछ कहे दिल की बात सुन लेते हैं, वो कहाँ मिलेंगे? और अगर मिल भी गए, ऐसा दिल जो खुद टूटने के बाद भी दूसरे के दिल को जोड़ना चाहे, वो कहाँ मिलेगा? वो माँ जिसने अपना बच्चा खोया है, उसके बाद भी किसी दूसरे के बच्चे को इतना प्यार, इतनी केयर, इतनी प्रोटेक्टिवनेस, ऐसी माँ कहाँ मिलेगी? वो इंसान कहाँ मिलेगा? तो बताओ, तुम्हें कोई भी स्कोप नजर आ रहा है मेरा बाहर अफेयर करने का? रीत, हमारा बच्चा आपको क्या लग रहा है राघव, ये सब बातें करने से सब ठीक हो जाएगा? कुछ भी पहले जैसा नहीं होगा राघव। सुना आपने? कुछ भी पहले जैसा नहीं होगा।
पर आज अगर मैं इस मुकाम तक पहुंचा ये तो राघव सर है। तो उसका इकलौता रीजन है सूर्यवंशी कंस्ट्रक्शन और अनिकेत सिसोदिया की पार्टनरशिप। अगर मैंने ये वाला वीडियो नहीं देखा होता तो मुझे तो पता ही नहीं चलता कि अपने राघव सेठ इतना बड़ा आदमी है। सही है। वैसे राघव सर के घर में तो घुस गई हूँ, लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आई, अगर इस बुढ़िया के पास इतना बड़ा घर है तो फिर इसने चीकू को मेरे पास क्यों छुपाया था? और ये आज भी उसे यहाँ पे क्यों नहीं रखना चाहती थी? और ये उसे सबसे छुपा क्यों रही थी? और ये उसे वापस क्यों ले जा रही थी? क्या सच है इस बच्चे का? जो भी हो, पता तो लगाना पड़ेगा। छोड़िए! उठ कमीने! मेरा कान छोड़िए! इधर हैं? बहुत स्मार्ट समझती है अपने आप को। मुझे धोखा देकर मेरे ही घर में घुस आई। तू मुझे जानती नहीं है। मैं ना तेरी जिंदगी बर्बाद कर दूंगी। उठा बच्चे को और वहीं जा जहां मैंने तुझे रखा था, वरना पुलिस में कंप्लेन कर दूंगी। समझे तुम? जा। ओ माँ जी, खबरदार जो मुझ पे चिल्लाई तो। और वैसे भी अब मैं वो सीमा नहीं हूँ जो तुम्हारे पैसों के लिए तुम्हारी गुलामी कर रही थी। और अगर ज्यादा बोला ना तो सबके सामने जाके तुम्हारा राज खोल दूंगी। तुम ही इस बच्चे की दादी हो और तुमने ही मुझे ये बच्चा दिया था। आवाज नीचे करके बात कर। चुप कर। नहीं करूंगी। और वैसे भी अगर तुम्हें मुझे पुलिस को देना होता ना तो तुम कब का दे चुकी होती, लेकिन नहीं दिया ना तुमने। क्यों नहीं दिया? क्योंकि जरूर इस बच्चे के बारे में कोई राज है, इसीलिए तो तुमने इसके बारे में सबको सच नहीं बताया, और इसीलिए तो तुमने इसको मेरे पास छुपा के रखा था, और इसीलिए तुम ऐसे घबरा भी रही हो। जुबान संभाल कर बात कर, वरना गला दबा दूंगी। नहीं संभालूंगी। क्या करोगी? अगर मुझे यहाँ से निकाला या मेरे साथ कुछ भी उल्टा सीधा किया तो मैं रीत मैडम, राघव सर और सबको बता दूंगी कि तुम ही इस बच्चे की दादी हो और तुमने ही मुझे ये बच्चा दिया था। सीमा, किससे बात कर? आप यहाँ क्या कर रही है? और तुम इतना गुस्से में क्यों बात कर रही हो क्या रहा है यहाँ पे? नहीं तो रीत मैडम, मैं तो एकदम आराम से बात कर रही थी। झूठ मत बोलो सीमा, तुम्हारी उंगली अभी भी हवा में। मैंने खुद सुना है तुम्हें चिल्लाते हुए। हाँ, बहुत गुस्से से बात कर रही थी मेरे साथ। वो इसलिए गुस्से में बात कर रही थी बिकॉज मैं इस पर गुस्सा कर रही थी। मैं इससे पूछ रही थी, क्वेश्चन कर रही थी कि कहीं ये बच्चे की आड़ में जो हमारे घर में आई है, ये हमारे परिवार को बदनाम तो नहीं करना चाहती। मैं जानना चाहती थी कि इसका मकसद क्या है। इसलिए मैं इसे पूछ रही थी कि बताओ सच क्या है, सच क्या है। तो ये मुझ पर गुस्सा करने लगी, चिल्लाने लगी। क्या ये सच बोल रहे हैं? बोलो सीमा। हाँ रीत मैडम, वो आंटी जी ना मुझ पर शक कर रही थी तो इसलिए मुझे गुस्सा आ गया था। मैंने भी इनसे कह दिया कि जब तक राघव सर और रीत मैम चाहेंगे तब तक मैं इस घर में रहूंगी। शालिनी जी, इस घर में हर कोई बुरे इरादे के साथ नहीं आता। कुछ लोग सच में दूसरों की परवाह भी करते हैं। ओके, मानो या ना मानो, किसी इंटेलिजेंट व्यक्ति ने कहा इंसान अपनी बर्बादी का मकसद ढूंढ ही लेता है। तुम देख लेना, इस सीमा की वजह से हमारी फैमिली पर बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली। वेट एंड वॉच।